अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अदनान राजा व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। आज दो खबरों में बात करेंगे। एक तो पीटीआई का फेलियर। कल पीटीआई का बहुत ही बुरा फेलियर नज़र आया। 10,000 बंदा भी इकट्ठा करने में नाकाम रहे हैं। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे माइनस शहबाज शरीफ की गूंज ये अब बढ़ती जा रही है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले कल मंगल का रोज़ था, अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का दिन, और तहरीक इंसाफ ने महमूद अजगज़ई साहब को इन्वॉल्व किया और इमरान खान साहब की बहनों को पैगाम दिया गया कि हम 10,000 बंदा इकट्ठा करना चाहते हैं। एक टाइम फ्रेम कोई जो है ना वो तय कर लिया जाए। अलीमा खान साहिबा ने कहा ठीक है। उन्होंने 2 से 6 का टाइम दिया कि 2 से 6 के दरमियान जो है वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। अलीमा खान साहिबा वहाँ मौजूद थी, उनकी दीगर बहनें वहाँ मौजूद थी, लेकिन क़यादत का कोई अता पता नहीं था। पीटीआई की क़यादत बड़कियां मारने में, हवाई फायरिंग करने में मशरूफ़ रहती है, लेकिन अमलन वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ भी करने में नाकाम रहती है। शाहिद खट्टक साहब से कल पूछा गया कि आप लोगों ने 10,000 बंदे इकट्ठे करने थे, तो उन्होंने कहा कि ये महमूद अजगज़ई साहब ने उनकी फैमिली को तो इन्फॉर्म किया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था, तो वरना तो हम लोग लाजमी इकट्ठे कर लेते। शाहिद खट्टक साहब के इस बयान के ऊपर जो है ना तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक वज़ाती बयान जारी किया। उसमें उन्होंने बताया बड़ा वाज़िया करके कि जब इस चीज़ की बात हो रही थी बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, तो शायद खट्टक भी वहाँ साथ खड़े हुए थे, लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने कानों में हेडफोन लगाए होंगे या कोई गाने सुन रहे होंगे, उनको ये आवाज़ नहीं आई कि वहाँ पर जो है इकट्ठा होने वाले। चले शायद खट्टक को आप छोड़ दें, बाकी की आदत किधर थी। इस सोहेल जो हमारे अफरीदी साहब हैं, वो एक सूबे को पूरे हेड कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, यानी एक चीफ मिनिस्टर 10,000 बंदा इकट्ठा करने में नाकाम हो जाता है। पूरी क़यादत है। पीटीआई एक ऐसी पार्टी जहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब सिर्फ इशारा कर दें तो लाखों का मजमा लग जाता है। वहाँ पर 10,000 बंदा इमरान खान की रिहाई के लिए अडियाला के बाहर नहीं आ सका। ये एक शर्म का मुकाम है। पीटीआई की क़यादत के लिए डूब मरने का मुकाम है। एक अजीब सी सिचुएशन है जहाँ पर ना तो वो खुद आते हैं, बंदे तो दूर की बात है, वो खुद नहीं पहुंचते, तो उन्होंने बंदे क्या लेके आने हैं। अलीमा खान साहिबा भी कल रात देर तक इंतज़ार करती रही, फिर उन्होंने धरना कॉल ऑफ किया। बहनें जो हैं वो अपने भाई के लिए हर मुलाकात वाले दिन पहुंचती हैं, लेकिन जो पीटीआई की क़यादत है ना, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बड़ा फेलियर, यानी वो तो मायूस कुन कारकर्दगी है उनकी। ऐसा भी हो सकता है कि महमूद अजगज़ई साहब को कोई पैगाम मिला हो, या शायद उनको इमरान खान साहब तक एक्सेस दी हो और मामलात उनको पता हो कि क्या चीज़ बैक डोर पे क्या चल रहा है। लेकिन पीटीआई क़यादत जो है उसको तो चाहिए कि एटलीस्ट अपना फुल पावर शो करे। एक मंगल के दिन वो अडियाला के बाहर नहीं आ सकते, तो बाकी वो दुनिया घूमते हैं, हर काम करते हैं, याशियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिसकी वजह से ये याशियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से ये मौजें लगी हुई हैं, उसकी रिहाई के लिए वो अमलन कुछ भी नहीं करते। बजट के ऊपर आजकल जो है ना बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं और कहा जा रहा है कि केपी जो है ना वो 3 महीने का बजट पेश करेगा। जब तक उसकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाएगी, मामलात आगे नहीं चलेंगे, तो वो 1 साल का नहीं बल्कि 3 महीने का बजट पास करेगा। होना तो ये चाहिए कि पीटीआई को सरप्लस बजट पेश करने से इनकार कर देना चाहिए, एक क्यास पैदा करना चाहिए, लेकिन 3 महीने का बजट पेश करने का भी मुझे लग रहा है कि एक शोशा है एंड पे ये पूरा बजट ही पेश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो मुजम्मिल असलम साहब है ना वो शहबाज गिल और शहजाद अकबर के साथ लड़ने में मसरूफ़ है ना, काश कि वो अपनी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इतना एनर्जी लगाते तो शायद मुलाकात का माहौल बन जाता। माहौल तो दूर की बात, इन लोगों ने तो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए ना, कोई क़यादत आती नहीं है। अब तो उनको ये पता चल गया कि यार क्या ही जाना, क्या ही होना, छोड़ो। मीडिया वाले भी 1-2 दिन बातें करेंगे, पार्टी वाले भी करेंगे, जाने तो छोड़ो, लानत पाओ दे, मौजे करो, मौजे लगी हुई हैं, तो फिर हमें क्या फ़ायदा कि हम अडियाला में जाएँ इस गर्मी के अंदर, वहाँ जाके 2-4-5 घंटे बैठेंगे, तो वो कहते हैं इससे अच्छा है एसी वाले घर में आराम सुकून से बैठे हुए हैं। जब रिहा होंगे तो फिर देखा जाएगा। पीटीआई का तो यही जो है ना उनका वो मूड नज़र आता है। दूसरी तरफ कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई सिक्योरिटी की, उसके अंदर से जो है ना बाद में गरीदा फारूकी साहिबा ने ट्वीट की, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की और लफ्ज़ यूज़ किया माइनस शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा कि ब्रीफिंग के अंदर तो शहबाज शरीफ का जिक्र किया गया था, ये ईरान और अमेरिका के मुआहदे के ऊपर बात हुई कि उस मुआहदे के ऊपर तो खैर उन्होंने डिटेल सिक्योरिटी ने शेयर नहीं की, लेकिन इलामी आया तो उसके अंदर जो है ना शहबाज शरीफ साहब माइनस थे, यानी फील्ड मार्शल साहब की सारी कारकर्दगी और उनकी जो है ना वो काविशें थी, शहबाज शरीफ साहब जो है ना उसमें से माइनस थे। अब ये जो चीज़ है ना ये बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो गया, क्योंकि फैसल वाडा साहब मार्केट में आ चुके हैं और फैसल वाडा साहब इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और वो
पहले तो उन्होंने नून लीग की क़यादत को जो है ना लिताड़ के रख दिया, उसके ऊपर नून लीग की क़यादत मुकम्मल खामोशी, वो नहीं होता सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा है वो। शायद उन्होंने भी कहा होगा, पैगाम उनको मिल गया होगा कि खामोश होकर चुप करके बैठ जाओ, इज्जत बचाओ अपनी। और वाडा साहब ने तो जो है ना वो कहते हैं उड़ा के रख दिया कि जो यहाँ पर सियासतदान या जो हुकूमत बनाते हैं वो लफंगे होते हैं, वो भगोड़े होते हैं, वो मफरूर होते हैं। वो उन्होंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि किसी न किसी सियासतदान को चाहिए था कि आता उनको कन्फ्रंट करते। एक वो जो है बेचारे इख्तियार वली साहब आए, उन्होंने कहा कि यार इमली आलू बुखारे का शरबत पिलाएं इनको, अगर इनकी अगर फाइलें हैं तो सबसे ऊपर जो है फाइल वो वाडा साहब की होगी। को राना सना साहब निकले, उन्होंने कहा कि इनको काबीना का हिस्सा नहीं बनाया गया, ये चाहते थे कि मैं काबीना में आऊँ और इस वजह से ये गुस्से में है। बहरहाल मरीम नवाज़ की वजारत आला पे भी सवाल उठाया, उन्होंने कहा 18 बिलियन रुपीज़ जो है ना वो मीडिया पे खर्च होते हैं, पोस्टर लग रहे हैं, तस्वीरें लग रही हैं, इश्तिहार लग रहे हैं, कारकर्दगी ज़ीरो है। उन्होंने कहा ये अंगूठे छाप और ये सड़क छाप लोग जो है ना उठ के बन जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसको किसी एक बंदे, वज़ीर आज़म समेत, उन्होंने किसी एक बंदे ने भी इनको कन्फ्रंट नहीं किया। और आजकल आपको पता है सुहेल वड़ाई साहब भी एक्टिव हैं, सुहेल वड़ाई साहब भी अपने कॉलम्स लिख रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी मज़े की बात लिखी, उन्होंने कहा कि 5 बजट पेश करने के बाद आपकी तरक्की होनी चाहिए, आपकी वो कहते हैं डाउनफॉल शुरू होना चाहिए। ये कोई वो कोई अकबर आज़म या कोई अशोक आज़म या कोई ये रंजीत सिंह की वो तो नहीं है कि नेक्स्ट सेंचुरी तक इनकी जो है ना वो चलेगी, बादशाह चलेगी या हुक्मरानी चलेगी। तो हर जगह से, हर हल्के से जो है ना अब ये माइनस शहबाज शरीफ और हुकूमत के लिए कोई ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं। महसूस यही हो रहा है कि ये जल्द जो है इनका दरन तख्ता जो है ना वो उल्टने वाला है। क्योंकि फैसल वाडा साहब ने अपने पहले दिन जब आए हैं तो उन्होंने कहा कि ये सारी अब जो इत्तेहाद है ना ये सारा हुकूमत का, यहाँ तो ये कंटेनर के अंदर होगा या कंटेनर के ऊपर होगा। तो कुछ जो है ना इंडिकेशंस, और ये कई दफ़ा ये टैक्टिक्स भी होते हैं दबाव डालने के लिए, कुछ चीज़ मनवानी होती है या कुछ चीज़ करवानी होती है, प्रेशराइज़ भी किया जा सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ को क्या ही प्रेशराइज़ करने हैं, वो तो बेचारा पेन लेके बैठा हुआ है कि जहाँ साइन कराने मुझसे करा लो, जब कहोगे नीली स्याही में, काली में, ग्रीन में, रेड में, मैं तो तैयार हूँ। तो उनको प्रेशराइज़ करने का कोई वो नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब, वो जीबी में थोड़ी सी कोई परेशानी नज़र आ रही है, क्योंकि एक बड़ी ही इजी गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी पीपल्स पार्टी को, लेकिन वहाँ पर वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अलीम खान के साथ मिले हैं। तो अब बैक डोर पे जो है ना राब्ते शुरू हुए हैं पीपल्स पार्टी के, शायद तहरीक इंसाफ के साथ भी, दीगर जमातों के साथ भी। तो देखते हैं जीबी में कौन सी खिचड़ी बनती है आने वाले दिनों में। वैसे जो है ना वो फैसल वाडा साहब को उन्होंने कादर मंदोखेल साहब ने जवाब दिया था। कादर मंदोखेल साहब कहते हैं कि वाडा साहब जब वो बने थे ना सेनेटर, तो ये हमारे वोटों से बने थे, वो तो ज़ाहिर है सबको पता है। तो उन्होंने कहा ये हमारे बड़ों के पास आए थे, उनके पाँव पकड़े थे, हमारे बड़ों ने कहा कि 4 हमारे पास एक्स्ट्रा वोट है, इसको दे दो, फिर ये हमारी वोटों से सेनेटर बने थे। वैसे बने तो उन्हीं के वोटों से थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वाडा साहब जो है ना वो बड़े ही पावरफुल हल्के से आते हैं और उन्होंने पूरी गवर्नमेंट की, पूरे इत्तेहाद की माँ बहन एक कर दी है और कोई भी इनको जवाब देने के लिए आगे नहीं आया। मस्ती खेल साहब की कल जो है ना पार्लियामेंट में बड़ी मज़ेदार सी गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि ये जो शहबाज हुकूमत है ना, ये ज़रा बेस बदल के अवाम के पास चले जाएँ, छित्तर पड़ेंगे इनको, छित्तर। और ये बात सही है, वैसे मेरे हत्थे भी कोई चढ़ जाए तो छित्तर ही इनको पड़ेंगे, क्योंकि जो इन्होंने हाल कर दिया ना महंगाई का, तो इनको छित्तर के अलावा और कुछ भी नहीं पड़ना, छित्तर ही इनके नसीबों में है। वो एक आरिफ साहब हैं जो पीटीआई के, जो पंजाबी में बोल रहे थे, वो भी कोई कमो बेश यही बातें कर रहे थे कि इन्होंने होर की देना है, यानी सब कुछ तो उन्होंने कर लिया, उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है ना वो फेल है, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, शहबाज प्रोजेक्ट जो है ना फेल हो गया। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है वो हाथों को जो बांध के सर नीचे करके और हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के लिए जो है ना वो कुछ बेहतरी नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। कल की सिक्योरिटी ब्रीफिंग के अंदर माइनस शहबाज शरीफ जो है ये एक सवालिया निशान है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या कोई दरन तख्ता होने वाला है, क्योंकि मज़ीद जो है ना इसके अंदर कोई गुंजाइश रह नहीं गई। बेहतर तो यही है कि अब इलेक्शन की तरफ जाया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और आवाम जिसको मुंतखब करना चाहती है वो इक़्तिदार में आए और पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की पजीर हो। आने वाले दिनों में यानी जुम्मे को मुआहिदा भी साइन होगा ईरान और अमेरिका का, उसके बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए भी कुछ बेहतरी होगी। और कश्मीर का मसला भी है, वो अभी चल रहा है, अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं हुई, बैक डोर जो है राब्ते हो रहे हैं। उम्मीद है कि वो भी जल्द इंशाल्लाह अमन उधर भी कायम होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।